Hey, good evening, guys. Welcome back once again to Intelligent Academy. I'm प्रकाश ठाकुर एंड आप लोगों को पता है कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश का सेशन चला रहे हैं. ये थर्ड लेक्चर है उसका. और इससे पहले मैंने दो टॉपिक्स को कवर किए और इसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग ना मतलब अलग अलग कंडीशन में और अलग अलग लोगों से इंग्लिश में कैसे बात करें ना, उसके ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं. और पूरी प्लान है कि जितने भी कंडीशन और सिचुएशंस हो सकते हैं हम लोग हर एक के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाएंगे. तो आप सबको 8:30 में एवरी डे आना है इंटेलिजेंट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे और आप अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप मेरे थ्रू लाइव सेशंस में जुड़ सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो. तो आज जो मैं सेशन करने वाला हूँ वो है इंटरव्यू के ऊपर कि कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह के कॉन्सेप्ट होता है और इंटरव्यू के क्वेश्चंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं मैं. तो ये कॉन्सेप्ट ही बनता है कि हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है. अगेन मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो 10th या छोटे बच्चे देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा हाई लेवल लगे ये, क्योंकि इंटरव्यू एक अलग चीज़ है जो आगे जाके हमें हर किसी को फेस करना होता है. बट तो भी थोड़ा हाई लगेगा क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं. दूसरी बात, देखो इंटरव्यू क्या होता है कि हर एक पोस्ट का इंटरव्यू अलग होता है. अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने कॉमर्स पढ़ाई की है, तो आपके इंटरव्यू अलग होगा, कोई साइंस वाले का अलग होगा, क्योंकि जो जैसा पढ़ाई किया है ना आपने, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. तो आज मैं एक अकाउंट असिस्टेंट का यानी कि अकाउंटेंट का जो जॉब होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस बना के लाया हूँ इंटरव्यू के. तो थोड़ा सा कॉमर्शियल होने वाला है ये इंटरव्यू, जो हो सकता है कि साइंस वाले को लगे ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है. बट मेरा कंसर्न ये है कि आप इंग्लिश कैसे सीखो, और जो टेक्निकल कुछ क्वेश्चन होंगे कॉमर्शियल आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो, बट बाकी चीजें जो है वो आपसे पूछा जाएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है. सेकेंड पॉइंट ये है बच्चों, देखो ये जो है इंटरव्यू का लेवल 1 है. मैं एकदम डेडलीस्ट इंटरव्यू का लेवल अभी नहीं लाया हूं, ये मैं नेक्स्ट 2-3 पार्ट्स में करूंगा. ये लेवल 1 है, इजी लेवल के इंटरव्यू, यानी कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, 12th पास हो, उसके बाद जॉब में जाते हो तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जो डेडलीस्ट गवर्नमेंट एग्जाम का इंटरव्यू होता है या एक जो हाई लेवल मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह के इंटरव्यू राउंड होते हैं, उसका लेवल थोड़ा इससे अप होता है, क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं. तो वो भी मैं बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में. बट ऐसा आज का जो है वो थोड़ा सा इजी है. बट अगेन जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ये भी इंटरव्यू थोड़ा सा टफ लग सकता है. तो घबराना नहीं है, बी पेशेंसफुली. आपको सीखना है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसे इंग्लिश में कैसे जवाब दें, कैसे आप आंसर्स इंग्लिश में दोगे. इस पूरे वीडियो सेशन में आपको यही सिखाने वाला हूं. तो प्लीज सब लोग फोकस करके और अच्छे से वीडियो देखिए और चीजों को सीखिए. तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करेंगे. तो आज का जो हमारा कंसर्न है, जो टॉपिक है, क्या है, देखो आज का टॉपिक है एन इंटरव्यू फॉर जॉब, यानी कि जॉब के लिए जो हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं वो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जॉब इंटरव्यू में और आपको किस तरह से आंसर्स देना होता है. हालांकि जॉब इंटरव्यू में क्वेश्चंस ही मैटर नहीं करता, मैटर करता आपका बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से बोलते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं. अगर आप इंटरव्यू में घबरा जाओगे, क्वेश्चंस के आंसर्स देने में डर जाओगे, तो आपका इंटरव्यू फेल होना फिक्स्ड है. तो आपको एक चीज़ तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, कि आपको जो है ना डरना नहीं होता है. कॉन्फिडेंटली जो भी आंसर्स आ रहे हैं ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और अच्छे से आंसर्स देना है. अगर आप ऐसा करोगे तो ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और इंटरव्यू पास करोगे. अगर आप पहले डर जाओगे, घबरा जाओगे, आंसर्स नहीं दे पाओगे, तो फिर आपका इंटरव्यू फेल होना तो फिक्स हो जाता है. इसलिए डरना नहीं होता है. पहला ट्रिक इंटरव्यू का कि आपको डरना नहीं होता है, पेशेंसफुली प्रॉपरली आंसर देना है. तो चलिए, अभी मैं एक भूमि करके गर्ल है, एक लड़की है जिसका नाम है भूमि, राइट. ये जा रही है इंटरव्यू देने, भूमि इंटरव्यू देने जा रही है किसका, अकाउंट असिस्टेंट का. मतलब अकाउंटेंट का जॉब आप बोल सकते हो एक तरह से कि भाई अकाउंटेंट का जॉब होगा. उसके लिए वो जा रही है इंटरव्यू देने. तो क्या होगा, अब देखो एक और बात मैं आपको बेसिक बता दूं. इंटरव्यू देने जब हम लोग जाते हैं ना, तो हमारा इंटरव्यू मोस्ट ऑफली एचआर, ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहते हैं, एचआर डिपार्टमेंट वाले लेंगे. जो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू है वो कौन लेने वाला है, एचआर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स वाले. तो मैं इसके एचआर के हिसाब से आज इंटरव्यू बनाया हूँ. सेकेंड थर्ड राउंड वाला लेवल हम बाद में करेंगे. पहले एचआर राउंड में अगर कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, आज हम उन पे करेंगे. इसमें भी मैं अकाउंटेंट बोल रहा हूँ, मतलब हम ना एक बेसिक लेवल के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, बहुत एडवांस इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ. तो पहले ये सीखते फिर हम एडवांस वाले भी सीखेंगे. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेशंस को शुरू करते हैं.
आगे बढ़ के हम लोग अभी शुरू करेंगे सेशंस को, और कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आपको बताना आंसर, हर एक चीज़ को अब हम लोग सीख लेते हैं, राइट। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो एक रूम होगा ऑफिस जैसा, जहाँ पे सर लोग जो एचआर वाले होंगे पहले से बैठे होंगे, और वहाँ आपको मे आई कम इन सर से शुरू करना पड़ेगा। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अगर आप गर्ल हैं तो बॉय हैं तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक रूम होगा, अंदर जाओगे तो पहले उनकी क्या लोगे आप? परमिशन लोगे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। सबसे पहले इंटरव्यू का यही होता है मेन। तो आपको ये पोलाइटली प्रॉपरली बोलना होता है। तो देखो, क्या नाम मैंने बताया, अभी बताया, एक लड़की है जिसका नाम क्या है? भूमि, राइट। और भूमि जो है ना, क्या क्वेश्चंस पूछ रही है? भूमि बोल रही कि क्या मैं अंदर आ सकती, मतलब हूँ सर, ठीक है। पहले क्या पूछेगी? कोई भी आप क्या पूछोगे हिंदी में भी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या मैं आ सकती हूँ, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अगर आपको इंग्लिश में यही क्वेश्चन, यही चीज़ें करना होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है? देखो, आपको बोलना है मे आई कम इन सर। जब भी आप कहीं जाओ, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, किसी भी ऐसे जगह जहाँ सीनियर लोग बैठे हुए हैं और आप किसी रूम के अंदर जाने वाले हो, अंदर ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे रिस्पेक्टफुली बात करना है? एंट्री परमिशन कैसे लेना कि मे आई कम इन सर? आपको पहले ऐसा बोलना होता है, ये रूल है। आप ऐसा बोलोगे किसी को अच्छा लगे, डायरेक्टली गेट खोल के अंदर चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो पहला ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यू फेल होने का। तो आपको क्या करना है? रिस्पेक्टफुली बोलना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। गर्ल्स होंगे तो आप क्या आंसर दोगे कि मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? ध्यान रखना हमें। तो पहला क्या क्वेश्चन बोलेंगे? मे आई कम इन सर। अब देखो, जैसे आप बोलोगे मे आई कम इन सर, तो अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट वाले बैठे होंगे वो बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल आइए, आइए बैठिए, ऐसा कुछ बोलेंगे। आइए, बिल्कुल आइए, आइए बैठिए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो इस सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, जैसे वो बोलेंगे कि चलिए, जी हाँ बोल देंगे, जी हाँ आइए, तो आपको बस इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यस प्लीज। आप जैसे बोलोगे मे आई कम इन सर, तो एचआर के जो होंगे वो क्या बोलेंगे? यस प्लीज। मतलब इसका सब मतलब है कि आइए, प्लीज आ जाइए, अंदर आइए, ठीक है। सबका मतलब यही है, यस प्लीज, हाँ, जी हाँ, ऐसा बोल सकते हो। फिर देखो, अब भूमि जैसे एंट्री करेगी तो बोलेगी नमस्ते सर। अब आप खुद सोचो, आप कहीं पे जाओगे, किसी से मिलने जाओगे, तो पहले आपने एंट्री की, उन्होंने बोला हाँ अंदर आ जाइए, तो आप क्या बोलोगे उन्हें? आप उन्हें रिस्पेक्टफुली कुछ तो बोलोगे, जैसे अपने आप जय श्री राम, या आप सीता राम, या जय श्री कृष्ण, हिंदी अपने ये ऐसा बोलते हैं, अभिवादन करते हैं। तो अगर इंग्लिश के हिसाब से करोगे या नॉर्मल बोलोगे हिंदी में, तो क्या बोलोगे? नमस्ते सर, राइट। तो हम क्या बोलेंगे उसको? अब नमस्ते सर में अगर आप सुबह में जा रहे हो तो गुड मॉर्निंग बोलना, दोपहर में जा रहे हो तो गुड आफ्टरनून बोलना, और शाम को जा रहे हो तो गुड इवनिंग बोलना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, वहाँ सोचना है कि आप कब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और वो टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग बोल देना। हालांकि पहली बार गुड मॉर्निंग कभी भी बोल सकते हो आप। अगर आप फर्स्ट मीटिंग है, किसी से पहली बार मिल रहे हो ना, तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, और उसका कोई रॉन्ग मीनिंग नहीं निकालेगा, तो आप बोल दोगे गुड मॉर्निंग, राइट। तो देखो, नमस्ते सर, तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर, राइट। अब देखो, एचआर वाला आपको क्या रिप्लाई करेगा? वो भी बोल देगा नमस्ते, बैठ जाओ, ठीक है। अब थोड़ा वो काफ़ी सीनियर लेवल के लोग होते तो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि नमस्ते बैठ जाओ, या बैठिए, ठीक है, आइए बैठिए, ऐसा बोल सकते हैं आपको। तो क्या इंग्लिश बोलेंगे? वो भी आपको नमस्ते बोलना है तो क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाओ, सबका क्या है? एक ही मीनिंग है कि प्लीज सिट डाउन, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आपको बोलेगा प्लीज सिट डाउन। अब आप एचआर में हो तो भी सीख लो, अगर आप मान लो कि अकाउंट्स के जॉब के लिए जा रहे हो तो भी सीख लो कि दोनों कैसे बात करते हैं। मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं कि कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये हो गया। अब इतनी चीजें आपने सीख ली, जल्दी से मतलब इतनी चीजें अगर क्लियर हो गया है तो सब लोग एक बार यस सर करके कमेंट कर दीजिए। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गया कि आप जाओगे तो मैं आई कम इन बोलोगे, फिर वो बोलेंगे यस प्लीज, फिर आप बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, फिर वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग प्लीज सिट डाउन। तो इतनी चीजें अगर समझ में आ गया, सब लोग यस सर करके कमेंट कर दीजिए प्लीज। एक बार जल्दी से सब लोग यस सर करके कमेंट कर दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा, आगे सेशंस करूंगा। जल्दी से आप लोग जरा यस सर करके कमेंट कर दें, जल्दी से यस सर करके कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब।
तो अब आगे क्या बात करेंगे, ये बात तो हो गया, आगे क्या डिस्कशन करेंगे वो लोग, क्या बातें होंगी आगे, चलिए समझते हैं। देखिए अब इतना बात तो हो गया, तो जैसे आपको कोई बोले कि आइए प्लीज बैठिए, तो आप उसे क्या बोलोगे, धन्यवाद, थैंक यू बोलना ही पड़े। अगर आपको कोई बोले आइए बैठिए, तो आप क्या बोलोगे, धन्यवाद। हिंदी में हम बोलेंगे तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैसे आप बोलोगे धन्यवाद सर, तो इंग्लिश में बोलोगे थैंक यू सर, क्योंकि आपको क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं बैठने के लिए। तो आपको बोलना है एचआर में जब भी या कभी भी इंटरव्यू में कहीं जाओ तो ध्यान रखना, जब वो बोले प्लीज सिट डाउन, तो आपको रिप्लाई क्या करना है, थैंक यू सर, ऐसा बोलना होता है, राइट। अब देखो, अब एचआर वाला शुरू करेंगे इंटरव्यू। जब कोई इंटरव्यू शुरू करेगा तो अगर बहुत एडवांस लेवल का, थोड़ा सा हाई लेवल लेना हो तो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे आपको या तो पहले ऐसे बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या बोल देंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो जब थोड़ा सा हाई लेवल के पोस्ट है, अच्छी सैलरी की एमएनसी ग्रुप होगा या गवर्नमेंट एग्जाम होगा, तो ऐसे इंट्रोड्यूस बोलेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और फिर इसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर आंसर होता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो, जो एडवांस इंटरव्यू वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। बट अगर आप जनरल मान लो कि 20-25-30 हज़ार की जॉब के लिए जा रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे, वो नॉर्मल शुरू करेंगे कि आपका नाम क्या है, आपने कितनी पढ़ाई की है, ये सब पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में, ठीक है। बस मेन चीज़ क्या होता है इंटरव्यू में कि आपको डेयरिंग, मतलब आपके अंदर वो जो है ना एक तरह से अवेयरनेस और हिम्मत होनी चाहिए कि आप अच्छे से हर क्वेश्चंस का आंसर दो, आप घबरा ना जाओ, डर ना जाओ, इन बातों को ध्यान रखना होता है। अगर आप घबराओगे, पैनिक हो जाओगे, तो फिर इंटरव्यू फेल हो जाओगे, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। चलो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे, देखो एचआर वाले जो हैं सबसे पहले क्या पूछेंगे, आपका नाम क्या है। ये बेसिक इंटरव्यू में, मैं अगेन बता रहा हूँ, हाई इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और फिर वहाँ जाके आपको एक लेवल का आंसर देना होगा। बट अगर यहाँ ऐसे पूछ रहे आपका नाम क्या है, तो फिर इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अगर आपको पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बोल सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, राइट। थोड़ा सा अच्छा प्रोफेशनल लगता है। तो अब ये एचआर ने पूछा व्हाट्स योर नेम, किसे, भूमि को, तो भूमि क्या बोलेगी, भूमि का नाम है भूमि पटेल, पूरा नाम क्या है, भूमि पटेल। तो ये रिप्लाई क्या करेगी, भूमि की, भूमि पटेल रिप्लाई करेगी। बस पूछा व्हाट्स योर नेम, तो क्या रिप्लाई करेगी, भूमि पटेल। अब जेन्युइनली अगर आप इंटरव्यू की बात करो तो उसके बाद क्या करते हैं वो लोग कि आप ना कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, वो उसके बारे में एक पूछ लेते हैं कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, राइट। तो देखो अब एचआर वाला पूछ रहे हैं आपने लेखा सहायक, इसको अकाउंट असिस्टेंट कहते हैं, के पद के लिए आवेदन किया है, सही है। मतलब वो पूछ भी रहे हैं कि आप जो है ना क्या किया आपने, कि लेखा सहायक मतलब अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, ये सही है। तो अगर ये सेम चीज़ें मुझे इंग्लिश में बोलना हो, चाहे एचआर वाले बोले चाहे आप समझो, अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, यू हैव अप्लाइड for the post of account assistant, you have applied for the post of account assistant, right। ठीक है, कि आपने लेखा सहायक पद के लिए आवेदन दिया है, सही है। ये आपसे पहले पूछ रहे, भूमि पटेल से एचआर डिपार्टमेंट वाले पूछते हैं। तो अब देखो भूमि क्या रिप्लाई करेगी, भूमि क्या रिप्लाई करेगी ये देखना हमें। अब देखो भूमि क्या बोल रही है, जी सर, तो आपने क्या बोलना है, यस सर, जी सर बोलना है मतलब यस सर, ओके। फिर एचआर वाले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, पूछ रहे हैं आपने कितनी पढ़ाई किया है, ठीक है, या आपकी, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपने कितनी पढ़ाई किया है, आपने कितना पढ़ाई किया है, तो क्या इंग्लिश में बोलेंगे, What is your qualification। तो अगर कोई आपसे पूछे कि What's your qualification, What is your qualification को थोड़ा सा शॉर्ट करके आप बोल सकते हैं What's your qualification। तो अगर आपसे ये पूछे तो आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है, आपने कितने पढ़ाई किया है। तो क्या अब बीकॉम रिप्लाई करेगी, ठीक है। भूमि क्या रिप्लाई करेगी, कितना पढ़ाई किया, भूमि बोलती है मैंने बीकॉम किया है। तो मैंने बीकॉम किया है को इंग्लिश में क्या बोलेगी भूमि, इंग्लिश में बोलेगी आई हैव डन बीकॉम, मैंने बीकॉम किया है मतलब आई हैव डन बीकॉम। अब जैसे ही वो बोलेगी कि मैंने बीकॉम किया है, मतलब कॉमर्स के रिलेटेड है सारी चीजें, तो कुछ कॉमर्स के क्वेश्चन एचआर वाले पूछेंगे, राइट। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ कॉमर्स के टर्म्स आएंगे, बट आप लोग घबराइए नहीं, हो सकता है 10th 11th को नहीं समझ में आए ये बात, साइंस को नहीं समझ में आए, आर्ट वालों को भी नहीं समझ में आए, क्योंकि मैं पोस्ट किसकी बता रहा हूँ, अकाउंट असिस्टेंट की है। तो भाई क्वेश्चन भी उसी की तरह होंगे, बट आप ना इंग्लिश सीखो,
कि इंग्लिश में कैसे बोलना है, हम इस पे काम कर रहे हैं, राइट। तो क्या पूछ रहा है, देखो आगे एचआर वाला पूछ रहा है कि देनदार क्या है, तो इसको इंग्लिश में एचआर बोलता है व्हाट इज डेब्टर्स, ठीक है, व्हाट इज डेब्टर्स। तो देनदार क्या है, ये कॉमर्स का एक क्वेश्चन है, कॉमर्स की चीजें हैं, तो ये हो सकता है आर्ट साइंस को ना समझ में आए, लेकिन आप बस समझो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ये क्या है वो क्या है, तो व्हाट इज डेब्टर्स। अब इसका आंसर भूमि करेगी, प्रॉपर करेगी, क्योंकि वो अकाउंट्स यानी कि कॉमर्स से बीकॉम पढ़ाई की है, तो इसका आंसर क्या करेगी, भूमि करेगी। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इतनी चीजें प्रॉपर समझ में आ गया, क्योंकि इसके जगह आपके साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, आर्ट के क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका पढ़ाई होगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई भी करना होगा। अगर आप बोलोगे बीएससी तो केमिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो भी आप क्वालिफिकेशन बोल रहे हो उसके रिलेटेड आपको नॉलेज भी हो। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गया तो प्लीज एक बार सब लोग यस सर करके कमेंट कर दीजिए। इतनी चीजें समझ में आ गया तो एक बार यस सर करके कमेंट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे और भी चीजें बताऊंगा। जल्दी से एक बार सब लोग यस सर करके कमेंट कर दीजिए कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है आपको, यदि आपको कुछ भी डाउट है इतनी चीजों में, तो अभी कमेंट करके पूछ लीजिए। यदि आपको इतने चीजों में कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। यदि आप लोगों को इतनी चीजों में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके अभी पूछ लीजिए। चलिए जल्दी से 2-4 सेकंड में वेट कर रहा हूं आपका। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि भूमि क्या रिप्लाई करेगी। हमें अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि भूमि जो है ना रिप्लाई क्या करने वाली है। तो देखिए भूमि क्या बोलती है, पहले हिंदी में, देनदार एक ग्राहक है जिसने कोई वस्तु या सेवा खरीदी और इसलिए आपूर्तिकर्ता को बदले में भुगतान करना है। या आप ये देखो, ये तो डेफिनेशन टाइप में है, बस आप समझो कि देनदार कौन होते हैं, कस्टमर। देनदार कौन होते हैं, कस्टमर, जिसने कुछ खरीदा। भाई आप कुछ सामान खरीदोगे तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, आपको पैसे दोगे, आपके ऊपर बकाया होगा तो आप उसे पेमेंट करोगे। तो ये कंडीशन वो बता रहे कि इसको कहते हैं हम लोग डेब्टर्स या देनदार। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखो, इंग्लिश में बोलेंगे अ डेब्टर इज अ कस्टमर हु हैज परचेज्ड अ गुड और सर्विस। क्या बोल रहे हैं, डेब्टर इज अ कस्टमर हु हैज परचेज्ड अ गुड्स और सर्विस। तो डेब्टर्स क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं। देनदार एक ग्राहक है जिसने कोई वस्तु या सेवा खरीदी। तो डेब्टर्स इज अ कस्टमर हु हैज परचेज्ड अ गुड और सर्विस। एंड देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर मतलब ये देखो यहाँ पे है ना, इसलिए, इसलिए ऑज द पेमेंट इन रिटर्न टू द सप्लायर। अब सप्लायर मतलब जिससे सामान खरीदा, आपूर्तिकर्ता को सप्लायर कहते हैं। तो जो सप्लायर है उसे पेमेंट करना है, क्योंकि डेब्टर्स कौन होते हैं, जो सामान खरीदते हैं, कस्टमर। तो कस्टमर ने सामान तो खरीदी तो भाई पेमेंट तो करेंगे ना सप्लायर को, जिस दुकान वाले से आपने सामान खरीदी उसे पेमेंट तो करना पड़ेगा भाई। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेब्टर्स। ये कॉमर्शियल है। अगर आप साइंस में होता तो साइंस के क्वेश्चन पूछते। आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाओगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये टर्म्स का मतलब ये है। अगर दूसरे पोस्ट के लिए बनाएंगे तो वहां वैसे क्वेश्चन पूछेंगे। बस बेसिक लेवल आपको सीखना है कि कैसे बात करना है, राइट। चलो अब फिर से एचआर वाले पूछते हैं। एचआर वाले क्या पूछ रहे हैं कि लेखांकन के 3 गोल्डन रूल को समझाइए। ठीक है, लेखांकन मतलब अकाउंटेंसी जिसको हम बोल सकते हो। अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर आप कॉमर्स में, आप अकाउंटेंट के लिए जा रहे हैं तो एक आध क्वेश्चंस तो कमर्शियल पूछेंगे। तो ये पूछ रहे हैं, बट आप टेंशन मत लो, इसके आंसर्स क्या है, इंग्लिश हिंदी कैसे कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान देना है। तो अब क्या पूछ रहे हैं, इंग्लिश में बोलेगा एचआर, एक्सप्लेन 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग।
एचआर क्या बोलेगा, एक्सप्लेन 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल बताना है। तो 3 गोल्डन रूल बताएगी, अभी भूमि बताएगी। देखो क्या बोल रही है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये पहला रूल हो गया। एक रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसे डेबिट करेंगे, और जो मतलब गिवर मतलब देगा उसे क्रेडिट करेंगे। दूसरा रूल बोल रहा है डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज। तो अगर कोई सामान कुछ भी जो आएगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तीसरा रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो जो एक्सपेंस खर्चे होंगे और जो नुकसान होगा उसे डेबिट करेंगे, जो इनकम होगा और जो मतलब समझो प्रॉफिट होगा या गेन होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 रूल है। ये टेक्निकल है, ये मैं मानता हूं कि सबको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, हार्ड लग सकता है। जो कॉमर्स के नहीं है उन्हें, जो है उन्हें तो अच्छा ही लगेगा, उनके रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो ऐसा मैं दूसरे पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू के वीडियोज बनाऊंगा, और कुछ इंटरव्यू के मैं स्पेशल क्वेश्चन अगले कुछ पार्ट्स में रखूंगा जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, जो बड़े लेवल के एग्जाम्स में होते हैं। उसमें मैं इंटरव्यू के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा। मतलब टेक्निक इस पे नहीं जाऊंगा, कॉमर्शियल साइंस आर्ट वाले क्वेश्चंस नहीं रखेंगे। इंटरव्यू में ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो आज जो मैं बता रहा हूं बेसिक लेवल का, इजी लेवल का है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं रखूंगा, हम आगे के लेक्चर्स में रखेंगे। तो ये कॉमर्शियल कुछ क्वेश्चंस थे। अब जनरल भी आगे क्वेश्चंस और पूछेंगे अगर आप अकाउंटिंग के लिए जॉब पे जा रहे हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ और जो क्वेश्चंस इन दोनों के बीच में बात होगा, भूमि और एचआर डिपार्टमेंट के बीच में, हम लोग उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो तब तक आप लोग एक बार यहां तक क्लियर है तो एक बार और कमेंट करके बता दीजिए कि यहां तक समझ में आ गया है क्या। ये दोनों चीजें क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट करके बोल दीजिए अगर इतना चीजें क्लियर हो गया तो। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब इनके बीच का डिस्कशन इंटरव्यू देख लेते हैं। तो अब आगे एचआर वाला पूछता है क्या आप कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। भाई ऑब्वियसली अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट में जाओगे, हालांकि आजकल आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, कहीं जॉब करने जाओगे तो कंप्यूटर एजुकेशन मस्ट है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, क्योंकि अब उसके बिना कुछ भी नहीं चलता। तो अगर नहीं आए तो प्रॉब्लम है। तो आपको इसके रिलेटेड भी, आप साइंस के हो, आर्ट के हो, किसी भी फील्ड में हो, कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफली सारे काम तो कंप्यूटर में ही होते हैं भाई, चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो। तो आपको क्वेश्चन के ऊपर पूछ देंगे। तो क्या क्वेश्चन एचआर पूछ रहा है, क्या आप कंप्यूटर पर काम कर सकते हो। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। आप भी किसी से पूछ सकते हो, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि क्या आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, कैन यू वर्क, कैन मतलब कर सकना, ठीक है। ये आपको मैं इसके स्पेसिफिक रूल्स भी बाद में सिखाऊंगा। तो कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मतलब क्या आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो, राइट। अब अगर आप कर सकते हो तो बोलोगे हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, नहीं कर सकते तो बोलोगे नहीं कर सकते। तो यहां पे अब भूमि है, भूमि कर सकती है, तो भूमि ने क्या बोला, हाँ मैं यह कर सकती हूं। तो अगर आपको ऐसा बोलना है कि हाँ कोई काम अगर आपको आता है, कोई आपसे पूछे कि कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू नो हाउ टू वर्क, या कुछ भी ऐसा कि ये काम कैसे होता है कि आपको पता है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं कर सकता हूं। तो क्या इंग्लिश बोलेंगे, हाँ मैं कर सकता हूं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यस आई कैन डू, या आई कैन डू इट भी बोल सकते हैं। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। कोई भी काम बोले क्या आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पूछे कि कैन यू वर्क ऑन कंप्यूटर, कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू डू दैट वर्क, कि ये काम कर सकते हो, वो काम कर सकते हो। आपको अगर बोलना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, तो क्या बोलोगे, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू। तो ये भूमि रिप्लाई करती है। फिर देखो एचआर वाले क्वेश्चन पूछेंगे। एचआर वाले बोलते हैं क्या आपने पहले किसी कार्यालय में मतलब किसी भी ऑफिस में काम किया है क्या। आपसे एक्सपीरियंस भी पूछेंगे कि आपने इससे पहले कहाँ काम किया। अगर आप फ्रेशर हैं तो अलग बात है, एक्सपीरियंस है तो पूछेंगे इससे पहले आपने कहाँ पे काम किया। तो पूछ रहा है कि क्या आपने इससे पहले किसी और कार्यालय में यानी कि ऑफिस में काम किया है क्या। तो अगर पूछ रहा है तो क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या आपने पहले किसी कार्यालय में काम किया है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू वर्कड इन एन ऑफिस बिफोर।
क्या बोल रहे हैं, हैव यू वर्कड इन एन ऑफिस बिफोर, क्या इससे पहले आपने किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, कहीं पे भी काम किया है क्या? तो क्या हो जाएगा, हैव यू वर्कड इन एन ऑफिस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, कुछ भी हो सकता है। हैव यू वर्कड इन एन, या ऑफिस की जगह कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बिफोर, क्या आपने इससे पहले कहीं काम किया है, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी क्या काम किया है आपने, राइट? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू वर्कड इन एन ऑफिस बिफोर, राइट? चलो, अब एचआर वाला ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो भूमि रिप्लाई करेगी। भूमि क्या बोलती है, हाँ मैंने इंटेलिजेंट एकेडमी में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पर 3 साल काम किया है। अगर आपको भी ऐसा बोलना हो, देखो ये तो मेरे कंपनी का नाम है, बट आप कोई भी बोल सकते हो, आपने सच में जहाँ काम किया तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैंने 2 साल 3 साल, आपने सच में जितने भी साल काम किए होंगे तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैंने 2 साल XYZ कंपनी में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पे काम किया है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने साल किया, आपको एक्सपीरियंस कितने साल का है, कौन से कंपनी में किया है, वो उस टर्म्स के हिसाब से आपको जोड़ लेना, अपने मन से बता देना कि आपने इस कंपनी में काम किया है। तो अगर ऐसा बोलना हो कि हाँ मैंने इंटेलिजेंट एकेडमी में अकाउंट असिस्टेंट के तौर पर 3 साल काम किया है, तो अपने बोलेंगे क्या, यस आई हैव वर्कड 3 years एज अ अकाउंट असिस्टेंट इन इंटेलिजेंट अकेडमी। आप बोल सकते हो कि यस आई हैव वर्क 3 year एज अ अकाउंट असिस्टेंट इन इंटेलिजेंट अकेडमी। तो मैंने इंटेलिजेंट अकेडमी में, इसके जगह XYZ कोई भी नाम हो सकता है, कि मैंने इस कंपनी में 3 साल तक अकाउंट असिस्टेंट के तौर पे काम किया है। ये हो गया इसका इंग्लिश। बस आपको ना देखो प्रैक्टिस करना है, बार बार इस वीडियोज को इतनी बार, 2 बार 3 बार रिपीट कर लो कि जब भी ऐसा बोलना पड़े कि हाँ मैंने इस कंपनी में 2 साल काम किया है, तो क्या बोलोगे, यस आई हैव वर्कड 3 year 2 year 1 year, जितने ईयर आपने काम किया, बस सेम सेंटेंस होगा, यस आई हैव वर्कड 3 year एज अ अकाउंट असिस्टेंट, यस आई हैव वर्क 2 year एज अ अकाउंट असिस्टेंट, 1 year 5 year 4 year, सेम सेंटेंस हर बार बोलना होगा कि यस आई हैव वर्कड 2 year एज अ अकाउंट असिस्टेंट इन, जो भी XYZ कंपनी आपका होगा उसमें आपने काम किया है, ये बोलना होगा। तो ये हो गया आपका। तो आई होप इतनी चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और ज़रा जल्दी से क्लियर है या यस सर करके कमेंट कर दीजिए। एक बार और सभी लोग यस सर या क्लियर है करके कमेंट कर दीजिए प्लीज़। एक बार और सभी लोग यस सर या क्लियर है करके कमेंट कर दीजिए। इतनी चीज़ें समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे का इंटरव्यू करेंगे। जल्दी से एक बार सब लोग यस सर या क्लियर है करके कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे फिर HR बोलता है क्या आपने उन्हें छोड़ दिया। अब देखो इससे पहले भूमि ने क्या रिप्लाई किया कि उसने 3 साल इंटेलिजेंट एकेडमी में काम किया या XYZ कंपनी में काम किया। तो बोल रही है कि आई हैव वर्क एज अ अकाउंट असिस्टेंट 3 year इन इंटेलिजेंट एकेडमी। तो फिर HR पूछ रहा है कि क्या वहाँ पे जॉब छोड़ दिया, क्या आपने उन्हें छोड़ दिया, वहाँ पे जॉब छोड़ दिया। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, क्या आपने वहाँ जॉब छोड़ दिया, आपने वहाँ, या क्यों जॉब छोड़ दिया, ये भी पूछते हैं कभी कभी। हाई लेवल में आपको ये भी पूछेंगे आपने वहाँ जॉब क्यों छोड़ दिया, राइट। तो आपको ये समझना है क्या आपने जॉब छोड़ दिया वहाँ पे। तो इस सब को क्या बोलेंगे, क्या आपने उन्हें छोड़ दिया, क्या आपने वहाँ जॉब छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी बोल सकता है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू लेफ्ट देम या हैव यू लेफ्ट द जॉब। हैव यू लेफ्ट देम, क्या आपने उन्हें छोड़ दिया। हैव यू लेफ्ट द जॉब, क्या आपने वो जॉब छोड़ दिया। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको जब पूछे कि क्या आपने जॉब छोड़ दिया, क्या आपने उन्हें छोड़ दिया, तो हैव यू लेफ्ट देम या हैव यू लेफ्ट द जॉब, आपने जॉब छोड़ दिया, ये होगा इसका इंग्लिश। तो भूमि रिप्लाई करेगी। भूमि बोलती है नहीं, लेकिन अब नई नौकरी तलाश कर रही हूँ। ठीक है, भूमि क्या बोलती है कि नहीं, मतलब उसने जॉब नहीं छोड़ा अपना पहले वाला, लेकिन नई जॉब भी ढूंढ रही है।
राइट तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो। नहीं को क्या बोलेंगे? नो। लेकिन मैं अब नई नौकरी तलाश कर रही हूं तो क्या बोलेंगे? बट आई एम लुकिंग फॉर। देखो लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रही हूं, तलाश कर रही हूं। बीइंग गर्ल्स, ये गर्ल्स है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना या फिर तलाश करना। तो क्या बोला? लेकिन अब मैं नई नौकरी तलाश कर रही हूं, तो बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ। ठीक है, अब हिंदी में ऐसा बोल सकते हो कि नई नौकरी तलाश कर रहे हो, नया कुछ ढूंढ रहा हूं। इंग्लिश में सिंपली बोलोगे बट आई एम लुकिंग फॉर चेंज नाउ, मतलब अब मैं कुछ नया ढूंढ रहा हूं, नया चेंज करने की प्लानिंग है कि कुछ नया प्लान किया जाए, चेंज किया जाए जॉब को। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब फिर देखो एचआर पूछता है फिर कि आप वर्तमान में प्रति माह आपका वेतन क्या है। आपसे ये भी पूछेंगे एचआर वाले जो है ना, आपसे ये पूछेंगे कि भाई अभी ना आपकी सैलरी कितनी है, ये पूछते ही है मोस्ट ऑफली। तो क्या हिंदी में बोल रहे हैं कि वर्तमान में प्रति माह आपका वेतन कितना है, तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे व्हाट इज योर प्रेजेंट सैलरी पर मंथ, या पर एनम भी पूछते हैं, एनुअल क्या पैकेज है आपका सैलरी का, या मंथली पूछ सकते हैं आपसे, ये डिपेंड करे। एनम बोले तो एनुअल, मंथली बोले तो मंथ। तो क्या पूछेगा? व्हाट इज योर प्रेजेंट सैलरी पर मंथ, आपका हर महीने के हिसाब से, महीने के हिसाब से कितनी सैलरी मिलता है। तो उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान में प्रति माह आपका वेतन क्या है। तो एचआर आपसे ऐसा पूछेगा इंग्लिश में, व्हाट इज योर प्रेजेंट सैलरी पर मंथ। तो अब जितनी सैलरी है आपकी, कितनी सैलरी है, मान लीजिए 10, 15, 20, 25, 30 जो भी हो। अब यहाँ भूमि की सैलरी कितनी है, तो भूमि बोल रही कि 21,000 रुपये प्रति माह। तो अगर आपको ये बोलना हो कि 21,000 रुपये प्रति माह, 25,000 रुपये, 10,000 रुपये, कुछ भी, तो आपको क्या बोलोगे? 21 को तो आपको पता ही क्या बोलते हैं, 21,000 रुपये, तो 21,000 रुपीज पर मंथ। सिंपल है, 21,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है आपकी बोलोगे। ठीक है, अगर 10,000 होगा तो बोलोगे 10,000 रुपीज पर मंथ, 30,000 होगा तो 30,000 रुपीज पर मंथ। ये आपको रिप्लाई करना है आपकी सैलरी कितनी है। राइट, देखो ये हो गया। अब आगे का डिस्कशन देख लेते हैं, आगे इन लोगों के बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है। आगे ये लोग क्या कर रहे हैं, एचआर पूछ रहा है आप कितने वेतन की उम्मीद करते हो। तो मतलब देखो पहले एचआर ने पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, मतलब अभी जॉब चल रहा है वहां पे, 21,000 बोला उसने, भूमि ने 21,000 सैलरी है, 21,000 है। तो पूछा कि यहाँ जो आप आओगे जॉब छोड़ के वहाँ से, तो यहाँ कितनी सैलरी आपको चाहिए, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, कितनी सैलरी आपको चाहिए। इंग्लिश में, हिंदी में क्या पूछे, आप कितना वेतन की उम्मीद करते हो। तो अगर ये एचआर को पूछना है तो वो इंग्लिश में क्या बात करेगा, वो इंग्लिश में बोलेगा आपसे कि व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, आपको यहाँ कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना सैलरी चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ कितना सैलरी लेने की आपकी प्लान है, कितना सैलरी लोगे। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप डायरेक्ट इसके ऐसे ही आंसर दे सकते हो जब इंटरव्यू में जाओगे, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये अश्योर करा रहा हूं, ये पूछेंगे व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, मतलब क्या हुआ, आपको कितनी सैलरी चाहिए यहाँ पे। तो भूमि क्या रिप्लाई करती है, भूमि बोलती है 30,000। क्या भूमि हिंदी में क्या बोलेगी, 30,000 रुपये चाहिए। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे 30,000, 30,000 मतलब 30,000 रुपीज चाहिए सैलरी। तो कोई भी देखो एक जगह से दूसरी जगह जॉब करने जाता है तो ऑब्वियसली बढ़ा के सैलरी मांगता है, उतनी सैलरी पे काम क्यों छोड़ के जाए, तो कुछ इंक्रीमेंट तो होना ही चाहिए। तो 21 था, अब उसने कहा कि 30,000 मुझे सैलरी मिलेगा तो मैं आपके वहाँ जॉब पे आ जाऊँगी। तो फिर क्या होगा, अब एचआर वाला आगे कुछ बात करेगा, देखो क्या डिस्कस कर रहा है। तो एचआर बोलता है हम आपको जल्द ही बता देंगे। देखो एचआर मोस्ट ऑफ टाइम में ना ऑन द स्पॉट नहीं बताएगा कि आप सेलेक्ट हो गए, आपको जॉब मिल गया। हाँ कई बार बता भी देते हैं, वो डिपेंड करेगा, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपके साथ यही होने वाला होगा। पूरा इंटरव्यू जब आपका हो जाएगा तो एचआर क्या बोलेंगे कि मैं जल्दी आपको बता दूंगा, अब आप जाइए, मैं आपको क्या बता दूंगा कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। फिर आपको एक आध वीक में फ़ोन आएगा कि सर यू आर सेलेक्टेड, आप एक बार सेकेंड राउंड इंटरव्यू के लिए आ जाओ या आगे की प्रोसेस के लिए आ जाओ, ऐसा आ सकता है आपको। कई बार आपको आंसर नहीं आएगा क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको बोलेंगे आप रिजेक्ट सेलेक्ट हो गए, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो मोस्ट ऑफली नहीं बताते। बट अब ऐसा कुछ अर्जेंट रिक्रूटमेंट करना हो तो बता भी सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि नहीं बताते, बता भी सकते हैं, बट जेन्युइनली ऐसा आंसर्स देंगे। तो एचआर क्या बोलता है अब आगे, हम आपको जल्द ही बता देंगे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी विल लेट यू नो सून। ठीक है, हम आपको जल्द ही बता देंगे, हम जल्दी बोल देंगे या बता देंगे, इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वी विल लेट यू नो सून।
तो आपको भी अगर आप एचआर में हो तो भी ऐसा बोल सकते हो। अगर आपको रियल में भी सीखना है तो आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। वी विल लेट यू नो सून, मैं आपको जल्दी बता दूंगा। आपसे कोई कुछ पूछे ना कि ये कैसे वो कैसे समथिंग समथिंग, तो आप क्या बोलोगे, मैं आपको जल्दी अपडेट देता हूँ, मैं जल्दी बता दूंगा। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हो, वी विल लेट यू नो सून, मैं आपको जल्दी बता दूंगा। राइट, आप टेंशन मतलब मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा, बता दूंगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो, वी विल लेट यू नो सून। फिर जब ऐसा बोल दिया भूमि को तो भूमि समझ गई कि अब इंटरव्यू तो खत्म हो गया, उन्होंने बोला कि हम आपको जल्दी अपडेट देंगे, बता देंगे, तो भूमि क्या बोलती है, धन्यवाद सर। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थैंक यू सर। राइट, तो इस तरह से एक इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आज मैंने आपको एक बेसिक लेवल का इंटरव्यू बताया, हालांकि इसमें और कई क्वेश्चंस जोड़ा जा सकता था, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था। दूसरी बात कि ये बेसिक लेवल का इंटरव्यू बता रहा हूँ, बहुत हाई लेवल का नहीं। हाईटेक क्वेश्चंस में पॉसिबल हुआ तो कल के लेक्चर्स में शायद मैं इंटरव्यू के सेकेंड पार्ट में एकदम डेडलीस्ट और जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के वो पूछे जाते हैं, और उसका जवाब कैसे दोगे। इससे मैं दो चीज़ें सिखा रहा हूँ, एक तो इंग्लिश बोलना, दूसरा आप सीख रहे हो कि एचआर में मतलब जो इंटरव्यू देने जाना है तो कैसे रिएक्ट करे, किस क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे। तो कल मैं जो इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के वो भी बताऊंगा, और उसका जवाब कैसे देना चाहिए और उसका जवाब इंग्लिश में कैसे देना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो आप लोग लगे रहिए, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, डेली 8:30 मेरे चैनल पे आइए, और प्लीज़ सब लोग एक बार जाने टाइम में, अभी सेशंस खत्म होने से पहले जो ये वीडियो देख रहे हो इस पे लाइक का एक ऑप्शन होता है, उसको लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज़, सभी लोगों को लाइक करना है। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहिए, अच्छे से फिट एंड फाइन रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।